गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर नीरज, आपका बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम क्लास 10th की बात करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर के, जिसका नेम क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ये बच्चों क्लास 10th के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा लेंथी कह सकते हैं या सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग चैप्टर है ये। आज इसके हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पहले बात करेंगे हम यहाँ पे इसके न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन के आगे दो पार्ट्स हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके बाद बात हम करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में क्या है, प्रोसेस है जिसमें क्या है कि ऑर्गेनिजम्स क्या ले पाएंगे, रेस्पायर कर पाएंगे, अपने फूड को क्या कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, अब फूड का गेन कर लिया है, अब ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों के इसके पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। आगे बात करेंगे एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन में क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ दे लूज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी। इस टॉपिक में हम बात करेंगे। सो हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है लाइफ प्रोसेस? लाइफ को हम किस चीज से डिफाइन कर सकते हैं? हम दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं हम इसको समझने के लिए। क्या है, कोई लिविंग थिंग है और क्या है नॉन लिविंग है। हम कैसे जज कर पाएंगे कि कोई लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बन जाता है कि लिविंग थिंग्स को मैं क्या कह सकता हूं, दोज ऑर्गेनिजम्स which show movement। जो ऑर्गेनिजम्स क्या शो करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। नॉन लिविंग में क्या आ जाएंगे, जो मूवमेंट क्या है, शो नहीं करते हैं। और क्या बता सकते हैं, और क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो करते हैं रेस्पायर, जो रेस्पायर करते हैं, उनको क्या कह सकता हूं मैं, लिविंग थिंग्स कह सकता हूं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रेस्पायर नहीं करते। दूसरे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन करते हैं लिविंग थिंग्स, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीशन नहीं कर सकते। इसके बाद हम प्रोसेस की बात करते हैं। क्या होता है प्रोसेस? जो किसी ऑर्गेनिजम्स में जो सिंपल बेसिक फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शंस, जैसे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, या एक्सक्रीशन। इन प्रोसेसेस सबको मिला के क्या बोलूंगा मैं, इन सबके कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोसेसेस को क्या बोलूंगा मैं, लाइफ प्रोसेसेस। हमने लाइफ प्रोसेसेस को सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले इसके हम क्लासिफाई पढ़ेंगे किसमें, न्यूट्रिशन के बिहाफ पे, कि हमने न्यूट्रिशन के बिहाफ पे एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे कैसे डिफाइन किया हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, न्यूट्रिशन। हर बार नीट में या जो हमारे सीबीएसई के एग्जाम्स हैं उन पे हमेशा पूछा गया न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन। न्यूट्रिशन को क्या है, हमने दो पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कौन से हैं, ऑटोट्रॉफिक। कौन से हैं, ऑटोट्रॉफिक। दूसरा पार्ट कौन सा है, हेटेरोट्रॉपिक। अगर इनका टर्म को मैं डिवाइड करके देखूं तो क्या बनेगा, ऑटो मीन्स क्या होता है बच्चे, ऑटो मीन्स अपने आप ऑटोमेटिक। ट्रॉपिक क्या होता है, ट्रॉपिक क्या होता है, फूड। इसी तरह हेट्रो क्या होता है, अदर। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं या मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड सिंथेसिस खुद करते हैं, उनको क्या बोलूंगा मैं, ऑटोट्रॉफिक। दोज ऑर्गेनिजम्स और plants
which synthesis its own food. वो क्या होंगे? ऑटोट्रोप्स होंगे। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे बच्चे इसमें? प्लांट्स आ जाएंगे। प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए क्लोरोफिल, या उस प्रोसेस को क्या बोलता हूं मैं? फोटोसिंथेसिस। और क्या है? सम बैक्टीरियाज हैं, एल्गीज हैं, सम बैक्टीरिया। ये क्या अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे? इसमें देख लेते हैं हम। ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? CO2, वाटर, तो हम बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, हिटोट्रोपिक्स में कौन से? तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की। हिटोट्रोपिक कौन से होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच देयर मेक देयर ओन फूड बाय द अदर्स, जो अपना खाना क्या है दूसरों से बनाते हैं। जैसे बाय एनिमल्स, बाय प्लांट्स। ये क्या है? अपना खाना दूसरों से गेन करते हैं। लेकिन जो ऑटोट्रोफ्स है, हमने क्या पढ़ा था? ये ऑर्गेनिजम्स क्या है? अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद अपना खाना सिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। या ये अपना खाना किससे बनाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस का क्या नेम है? फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या होता है बच्चे? फोटो मीन्स लाइट। क्या मीन है? लाइट। और सिंथेसिस क्या होता है? टू मेक। क्या होता है बच्चे? टू मेक। जो अपना खाना विद द हेल्प ऑफ ए लाइट सिंथेसिस करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या बोलूंगा? वो उस प्रोसेस को क्या बोलूंगा मैं? उस प्रोसेस को क्या बोलूंगा? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलूंगा? फोटोसिंथेसिस। एक बार हम थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को पढ़ लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जैसे कि हमने पढ़ा अभी, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? टू मेक। तो ये किसमें होगा? ओनली किसमें होगा? प्लांट्स में होता है। किसमें होगा? प्लांट्स में, एंड सम एल्गीज में, एल्गीज में। इसमें क्या है बच्चे? नेसेसिटीज क्या क्या है, क्या क्या जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? नेसेसिटीज या required for फोटोसिंथेसिस। क्या क्या है इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए? सबसे तो पहले क्या है बच्चे? क्या होनी चाहिए? सनलाइट। सनलाइट काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? सनलाइट। सेकंड क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड हम सोच भी नहीं सकते कि फोटोसिंथेसिस अक्कर होगा। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल। क्या है बच्चे? क्लोरोफिल, जो कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के कहां प्रेजेंट होगा? लीव्स में। कहां प्रेजेंट होगा? लीव्स में। जहां पे क्या है? पूरी जो सनलाइट है यहां पे आके
क्या करेगी, सप्लिट होगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। किसमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। अगेन बता दूं, ये किसमें होगी, ओनली प्लांट्स में, सम एल्गिस में। सो हमारा टॉपिक ये न्यूट्रिशन यहीं पे खत्म होता है। तो बच्चे हम बात कर रहे थे यहां पे, अगला हमारा टॉपिक कौन सा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को हमने क्या है कि प्लांट्स की तरह जो एनिमल्स हैं ये तो मूव करेंगे, तो ना तो ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना ये किससे बनाएंगे, ये क्या थे हमने पढ़े थे पीछे। तो एनिमल्स क्या है बच्चे, हिटोट्रॉप्स हैं, ये खाना अपना दूसरों से बनाएंगे, मतलब ये अपना खाना दूसरों से गेन करेंगे। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले कौन से हैं, हर्बीवोरस, सेकंड कौन से हैं, कार्निवोरस, एंड लास्ट वन इज ओमनीवोरस। हम यहीं से डिस्क्राइब करते हैं इसको। हर्बीवोरस क्या होता है, हर्बी मीन्स ग्रीनरी। जो क्या है, जो एनिमल्स ओनली क्या खाएंगे, प्लांट्स को गेन करेंगे अपनी एनर्जी सोर्स के लिए, तो वो कौन से होंगे, हर्बीवोरस। दोज एनिमल्स which eat grass and plants, तो दोज हर्बीवोर्स कौन से होंगे, जो क्या है, ग्रास या ग्रीन प्लांट्स को गेन करेंगे अपने एनर्जी सोर्स के लिए। इसके एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं हम बच्चे, एग्जांपल्स क्या होंगे इसके, काउ, और क्या एग्जांपल होगा, बफेलो, गोट, ये सब क्या एग्जांपल्स हैं बच्चे हर्बीवोरस के। आगे हम बात करते हैं कार्निवोरस की। कार्निवोरस कौन से होते हैं, दोज एनिमल्स which eat flesh or meat, या हम कह सकते हैं अदर एनिमल्स को। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को गेन करेंगे अपनी एनर्जी सोर्स के लिए, या क्या करेंगे, मीट गेन करेंगे, उनको क्या बोलूंगा, कार्निवोर्स। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बच्चे, एग्जांपल्स क्या हैं इसके, टाइगर, लायन, चीता, ये सब क्या है बच्चे, एग्जांपल किसके हैं, कार्निवोर्स के। आगे हम बात करते हैं ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, दोज एनिमल्स which eat plants as well as animals, जो क्या है, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी गेन करते हैं अपने एनर्जी सोर्स के लिए। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बच्चे, क्रो, ह्यूमन, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं बच्चे, ओमनीवोर्स के। किसके हैं, ओमनीवोर्स के। आगे इनके डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं बच्चे, हम स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेशन कितने स्टेप्स में होते हैं। स्टेप्स फॉर डाइजेशन, स्टेप्स फॉर गेनिंग न्यूट्रिशन। पहला स्टेप्स कौन सा हमारा, इंजेशन। सेकंड कौन सा है हमारा, डाइजेशन। हमने क्या है, स्टेप्स गेनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहां पे। असिमिलेशन,
यहां पे क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन, देन क्या आएगा? इजेशन। लास्ट वन क्या है हमारा? इजेशन। वन बाय वन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंजेक्शन में क्या है बच्चे? सबसे पहले क्या होगा? माउथ में खाना जाएगा तो क्या होगा? जो बड़े सब्सटेंसेस हैं फूड के, वो किस में कन्वर्ट होंगे? छोटे और स्मॉल पीसेस में। कन्वर्जन ऑफ लार्ज पीसेस of food into smaller ones, into smaller ones। किस में कन्वर्ट होंगे? स्मॉलर वंस में। डाइजेशन में क्या आएगा बच्चे? किस में होगा? यहां पे ब्रेकडाउन होगी किसकी? ब्रेकडाउन ऑफ इनसोल्युबल सब्सटेंसेस टू सोल्यूबल। ब्रेकडाउन होगी किसकी? इनसोल्युबल सब्सटेंसेस की सोल्युबल सब्सटेंसेस में। आगे बात करेंगे एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में क्या आएगा बच्चे? अब खाने को क्या है? बड़े पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है, इनसोल्युबल को सोल्युबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट वर्क का क्या आएगा? काम एब्जॉर्प्शन में क्या आएगा? यहां पे एब्जॉर्ब होगा फूड, एब्जॉर्ब फूड by small intestine यहां पे क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा फूड का। तो नेक्स्ट लेवल में क्या आएंगे? अब एब्जॉर्ब भी हो चुका है फूड, तो अब क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम intestine to each cell। अब हर सेल में क्या होगा? सेल जो हमारा फूड है, वो जो एब्जॉर्ब हुआ फूड है, वो कहां जाएगा? हर सेल पे जिसको सेल को रिक्वायरमेंट है अपनी रिपेयरिंग के लिए, अपनी डुप्लीकेशन बनाने के लिए, डॉटर सेल्स कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको क्या है? वो खाना क्या है? एज ए फूड सोर्स यूज करेगा। आगे बात करते हैं इंजेक्शन में। इंजेक्शन में क्या है बच्चे? इंजेक्शन में आएगा रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड। अब क्या है? खाना पच भी गया है, एब्जॉर्ब भी हो चुका है बॉडी के, तो क्या होगा? अब उसको रिमूव करने की, तो इंजेक्शन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें रिमूवल होता है किसका? वेस्ट फूड का। थ्रो, किसके थ्रो? थ्रो एनस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स। ह्यूमन बींग डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में। ये लाइफ और चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बच्चे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में जो यूज करते हैं? सबसे पहले क्या है? माउथ। क्या है बच्चे? माउथ। देन क्या है? ओइसोफेगस। तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, कौन कौन से पार्ट्स यूज होने वाले हैं डाइजेशन में ह्यूमन बींग के? पहला क्या है? माउथ है। देन क्या है? ओसोफेगस। देन क्या है? स्टमक। क्या यूज होने वाला है? स्टमक। देन स्मॉल इंटेस्टाइन,
देन लीवर एंड पैनक्रियास, इसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहले क्या है, माउथ के बारे में देखते हैं। अब माउथ में क्या है, कभी आपने नोटिस किया हो, जब भी खाना वगैरह आपका फेवरेट खाना है तब देखोगे तो क्या आएगा, मुंह में से पानी कह देते हैं कि पानी आ रहा है, तो ये वाटरी फ्लूइड क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या है ये, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या है बच्चे, कौन सिक्रीट करता है इसको, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। इसका फंक्शन क्या है बच्चे, सलाइवरी अमाइलेज का, ये क्या यूज, कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को। हमने पढ़ा है, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा फूड है इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ। पहले कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट और लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड विटामिन हैं। तो ये क्या डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को। ये क्या करेगा, और माउथ का क्या फंक्शन है, इसमें जो टीथ हैं वो क्या करेंगे, जो लार्ज पीसीज हैं किसके, फूड के, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉल पीसीज में। तो क्या इसमें एक छोटा सा और टॉपिक निकल के आता है, क्या है, डेंटल कैरीज। क्या है बच्चे, डेंटल कैरीज। अब क्या है बच्चे, आपने अब खाने चबाना है तो क्या होगा, जो टीथ हैं इनकी ऊपर वाली जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है टीथ की, इसको क्या बोलते हैं, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। और इसका एक और इनेमल, ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनेमल क्या हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अ ह्यूमन बॉडी, इन अ ह्यूमन बॉडी। तो क्या है बच्चे, जब टीथ पे हम केयर नहीं करते, टीथ की ब्रशिंग नहीं करते, तो उससे क्या होगा, टीथ में बाय दी हेल्प, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एसिडिफिकेशन होती है, मतलब एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है टीथ पे। तो क्या होगा, जिससे टूथ डिके होने का जो चांसेस हैं वो क्या आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो वो किसको बर्थ करते हैं, डेंटल कैरीज को। किसको बर्थ करते हैं, डेंटल कैरीज को। आगे हम देखते हैं कि इसमें और एक माउथ में एक छोटा सा ऑर्गन है, क्या है वो, टंग। टंग क्या हेल्प करती है, एक तो फूड को मिक्स करने के साथ, फूड को किसके साथ, सलाइवरी अमाइलेज के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। और क्या हेल्प करती है, इनगल्फ करने में, फूड को क्या करने में, इनगल्फ करने में, फूड को इनगल्फ करने में। नेक्स्ट क्या होगा बच्चे, फूड अब माउथ में क्या है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है, देन किस में पास आउट होगा, ओसोफेगस में। इसका फंक्शन क्या है बच्चे, इसको हम फूड पाइप भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फूड पाइप। ये किसको कनेक्ट करेगी, ये कनेक्ट करेगी माउथ को एंड स्टमक को। माउथ एंड स्टमक को। आगे बात करते हैं हम स्टमक की। डाइजेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा, हमारा स्टमक। स्टमक क्या है, सबसे ज्यादा इलास्टिक होने वाला या सबसे ज्यादा फैलने वाला ऑर्गन माना जाता है, और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम विद फूड। ये कौन कौन से एंजाइम्स हैं, क्या रिलीज करें, कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करेंगे। सबसे पहले एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चे, एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। कैटालिस्ट क्या होते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप दो फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड हो, आपका एक साथ में एक कोलीग है, आपका क्लासमेट है, तो आप दोनों को क्या है वो फाइट करवा के साइड में हो जाएगा। तो वो क्या काम करेगा,
आपकी रेट ऑफ रिएक्शन मतलब फाइटिंग को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, या आपकी फ्रेंडशिप को क्या कर देगा, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा, और खुद क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो क्या है कि जो एंजाइम्स क्या करते हैं, ये क्या करेंगे कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को, जो रेट क्या है, टाइम, जो रिएक्शन क्या है पहले 30 मिनट्स में हो रही है 5 मिनट में हो जाएगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। मोस्टली कैटालिस्ट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। एंजाइम्स कौन कौन से हैं, HCl है, और कौन सा एंजाइम है, म्यूकस है, और कौन सा है, पेप्सिन है। ये कौन कौन सा एंजाइम्स रिलीज करेंगे, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। क्या रिलीज करेंगे, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। तो HCl का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ HCl, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पीएच क्या है, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ ए हाइड्रोजन क्या है इसकी, 2.2 मोस्ट अप्रोक्स, काफी ज्यादा एसिडिक है। तो ये क्या करेगा, HCl के फंक्शन क्या है, एक तो क्या है, ये फूड को इजीली डाइजेस्ट करेगा। जो फूड में कोई भी जर्म्स हैं या जो अनफेवरेबल, जो हमारी बॉडी को नुकसान देने वाले बैक्टीरियाज हैं, तो उनको क्या करेगा, किल करेगा। क्या करेगा, किल द जर्म्स। और क्या है, पेप्सिन को एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा, पेप्सिन को एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा टू एक्शन। हमने देखा है कि जो अब इतना HCl रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, बॉडी में इफेक्ट तो करेगा ही करेगा ऑर्गन पे। तो उसके लिए क्या है, म्यूकस क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता, ऑयली लेयर। जैसे ये क्या है, स्टमक है, ये स्टमक है, तो यहां पे क्या है, म्यूकस क्या बना लेगा, ऑयली लेयर बना लेगा स्टमक के को, स्टमक के अराउंड, स्टमक के अराउंड। तो यहां पे देखेंगे जो भी HCl रिलीज होगा वो उसकी वॉल्स को टच नहीं करेगा। किसकी वॉल्स को, स्टमक की, स्टमक की वॉल्स को टच नहीं करेगा, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है स्टमक पे। हमने पढ़ ली है कि स्टमक में 3 चीजें सिक्रीट होती हैं, क्या है, HCl है, म्यूकस एंड पेप्सिन है। HCl क्या करेगा, जो जर्म्स हैं उनको किल करेगा, एनवायरमेंट प्रोवाइड कराएगा पेप्सिन को। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन के सिंथेसिस, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और म्यूकस क्या क्या करेगा, जो HCl का जो मीडियम है उनको अवेलेबल कराएगा कि वो इजीली क्या कर पाए, स्ट्राइक कर पाए और अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए। आगे कहां पे जाएगा, स्टमक के बाद क्या पढ़ते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे बड़ा, सबसे पूछे जाने वाला, सबसे जो पसंदीदा फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इसका, वो कौन सा, इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है स्मॉल